नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जिसमें हम आज आपको इतिहास पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं इतिहास का अर्थ क्या होता है। वर्तमान और भविष्य के प्रकाश में अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अर्थात बीते हुए समय में हुई घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। सबसे पहले समझते हैं इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। इतिहास, जिसे इंग्लिश में हिस्ट्री कहा जाता है, तो हिस्ट्री का जो ओरिजिन है वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है। हिस्टोरिया का अर्थ क्या है? हिस्टोरिया का अर्थ होता है इंक्वायरी या रिसर्च। अब हम देखते हैं इतिहास जो है वो विषय के रूप में उसका विकास कैसे हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं 484 BC। ग्रीक में एक हेरोडोटस नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने 484 में एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका। इस बुक में उन्होंने यूनान फारस युद्ध के बारे में लिखा, जो कि क्रमबद्ध तरीके से इतिहास लिखा गया था। इसी कारण इन्हें इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। इसके बाद कुछ समय बाद 411 BC में ग्रीक के ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था थ्यूसिडाइडीज। उन्होंने भी एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था पेलोपोनेशियाई युद्ध का इतिहास। इसमें क्या बात थी? पहली बात ये कि ये स्पार्ट और एथेंस के बीच के युद्ध के बारे में लिखा गया था। उसके बाद जो इसे लिखा गया था वो विश्लेषण तरीके से, यानी इतिहास को हूबहू तरीके से नहीं लिखा गया था, विश्लेषित करके लिखा गया था। इसी कारण इन्हें वैज्ञानिक इतिहास के पिता कहा जाता है। तो इस तरह से हमने इसमें देखा कि जो इतिहास है, इतिहास शब्द, वो हिस्ट्री जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया था। वो वर्ड था हिस्टोरिया, जिसका अर्थ क्या था? इंक्वायरी या रिसर्च। बाद में हमने देखा कि इतिहास का जो विकास हुआ सबसे पहले 484 BC में हुआ था, जो कि यूनान में हुआ था। किसने किया था? हेरोडोटस ने, क्योंकि इन्होंने 484 में ही एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में जैसा कि आपको पता है कि यूनान और फारस के युद्ध के बारे में वर्णन किया गया था, जो एक क्रमबद्ध तरीके से था। इसी वजह से इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा थ्यूसिडाइडीज ने भी 411 में एक किताब लिखा, जो किताब स्पार्ट और एथेंस के बीच युद्ध के बारे में वर्णन करता है। जो इस किताब की खासियत थी कि ये विश्लेषण तरीके से इतिहास लिखा गया था। इसी वजह से इन्हें वैज्ञानिक इतिहास के पिता कहा जाता है। धन्यवाद।